आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है भाई। लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल जो सेक्टर 13 में है, आधारशिला करियर इंस्टीट्यूट जो हिसार में है, उनका एक ज्वाइंट वेंचर है। बच्चों को घर से दूर भेजने की जरूरत नहीं है, कहीं हॉस्टल में भेजने की जरूरत नहीं है। स्विमिंग पूल हम यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं। ये स्पेशल ध्यान दिया है कि क्लासरूम का जो साइज हो बड़ा अच्छा हो, खुला हो, हवादार हो। ये लाइब्रेरी बच्चों को मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। भिवानी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है भाई, क्योंकि भिवानी में अब लिटिल हार्ट्स एकेडमी की ओपनिंग होने जा रही है। और यहाँ पे आपका बच्चा, आपका दुलारा, आपका लाडला अब जेई या नीट के सपने जिसके भी हैं वो अब पूरे कर सकता है, क्योंकि भिवानी के सेक्टर 13 में अब ये एकेडमी शुरू होने जा रही है। और आधारशिला जिसने हिसार में झंडे गाड़े हैं वो अब यहाँ पे कंबाइंड लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल के साथ जुड़ के ये एकेडमी लॉन्च होने जा रही है, इसको शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए स्पेशली अनिल सर हमारे साथ पहुंचे हैं, जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे कि सर क्या क्या पेशकश है ये आप लोगों की, और अब भिवानी के बच्चे भी जेई और नीट के लिए स्पेशली क्वालिफाई करेंगे। जी बिल्कुल विनोद जी, ये जो एकेडमी हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ये लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल जो सेक्टर 13 में है, आधारशिला करियर इंस्टीट्यूट जो हिसार में है, उनका एक ज्वाइंट वेंचर है जिसको हमने नाम दिया है लिटिल हार्ट एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें हम बच्चों को फाउंडेशन क्लासेस जिसमें 6 to 8 रहेगा, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस रहेगा, और 11-12 में बच्चों को IIT, जेई, नीट, NDA और CUT इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम बच्चों को यहाँ पर कोचिंग, और उसके लिए उन बच्चों को हम इन एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। तो बाकी डिटेल्स जानेंगे, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये प्यारी सी बिल्डिंग। और यहाँ पे बच्चों का आप देख सकते हैं, अभी हमारा 26 जनवरी एक बड़ा फेस्टिवल है वो आ रहा है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। उसके साथ साथ अब आपका बच्चा, आपका लाडला अब भिवानी के इस इंस्टीट्यूट में ऐसे पढ़ेगा कि जैसे कोई विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है वो। और सबसे बड़ी बात बता दूं भाई, जयपुर के जितने भी या फिर राजस्थान के जितने भी शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, रोज़ाना ऐसी बुरी बुरी खबरें आती है कि दिल पसीज जाता है। हर पेरेंट्स को डर लगने लगा है कि अब बच्चे को पढ़ाएं या फिर घर बैठा लें, क्योंकि स्ट्रेस के बाद सुसाइड और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो सामने आते हैं। पढ़ाई है कि जान लेने के लिए, ये कमाल की चीज़ है। और उसी को दूर करने के लिए आधारशिला और लिटिल हार्ट ने ये एक ऐसी, मैं कहूँगा, एक कंबाइंड सिस्टम शुरू किया है कि अब आपका बच्चा ना तो स्ट्रेस में जाएगा, सुसाइड तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा यहाँ हंसी खुशी इतना अच्छा तरीके से पढ़ेगा कि रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। और बच्चा एकदम आपके पास रहेगा, आपके घर के करीब रहेगा, आपके तो एक हरियाणवी में कहते हैं ना कि छाती के पास रहेगा, माँ के आंचल के पास रहेगा। तो फिलहाल वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। अंदर चलेंगे सर? हाँ श्योर। तो अनिल सर, बहुत सारी एकेडमी विजिट करते हैं हम, अपनी एकेडमी में हमने बिल्डिंग देख ली, लेकिन खास क्या है, यूनिक क्या है सबसे? सर मैं 1 by 1 आपको स्पेसिफिकेशन इंफ्रा की बताना चाहूँगा। पहली स्पेसिफिकेशन के तौर पे मैं विजिट करवाना चाहूँगा हमारी कंप्यूटर लैब पे। अभी हमारी कोचिंग लाइन में कुछ पेपर तो पेपर बेस्ड होते हैं और कुछ एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन मोड में हैं। जैसे जेई मेन का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है। अब बच्चा पूरा साल तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है, वो पेपर देता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर OMR सीट पे, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उसको एक कंप्यूटर के आगे बैठा दिया जाता है। वो रियल एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता, तो बहुत बार बच्चा उस एग्जामिनेशन फियर में और प्रेशर में आकर के उस टाइम ऑनलाइन मोड में गलतियां करता है। तो कह सकते हैं मॉक टेस्ट या एग्जाम, जो मंथली एग्जाम होते हैं वो आप यस, जो रूटीन में हमारे ऑलमोस्ट वीकली हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वो जो जेई का एग्जाम की बच्चे प्रिपेयर करेंगे वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड ही बच्चा प्रैक्टिस करेगा, ताकि वो रियल एक्सपीरियंस ले पाए। जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाए तो उसको किसी प्रकार का एबनॉर्मल फील ना हो। जी, तो ये बड़ी स्पेशल बात है। और एक बात आपको और बताऊंगा भाई, स्कूल जैसा फील यहाँ पे हो रहा है। मैं बहुत सारी एकेडमी विजिट करता हूँ, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन आपको 2 कमरे 4 कमरे इससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता। यहाँ पे आपको पूरा स्कूल का माहौल मिल रहा है। और स्कूल के पीछे नीचे आपने देखा प्लेग्राउंड्स हैं, साथ में पार्क की सुविधा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैसिलिटी एक स्कूल में होती है। और जो एक एकेडमी कंबाइंड अगर आती है साथ में, तो दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। और बच्चे का सबसे बड़ी बात स्ट्रेस की हमने की थी
वो वाली चीज़ का कहीं ना स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो IIT JEE नीट या फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में बच्चे के ऊपर देखिए तैयारी का बड़ा प्रेशर है, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स हैं, बड़ी हाई कट ऑफ रहती है। बच्चे के ऊपर एकेडमिक प्रिपरेशन का एक बड़ा हाई प्रेशर इस स्टेज पे होता है। तो आमतौर पर जैसा हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज से या कोचिंग इंडस्ट्री से समटाइम बच्चों की सुसाइड की न्यूज़ आती हैं। मे बी वहाँ पे रीज़न और भी हो सकते हैं, केवल एकेडमिक प्रेशर ना हो, कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। बट फिर भी एक हम बात मानते हैं कि IIT JEE नीट और फाउंडेशन लेवल पे प्रिपरेशन के दौरान बच्चे पे पढ़ाई का एक बर्डन या बोझ या उसको बहुत ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को देना पड़ता है। उस चक्कर में कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनल हॉबीज़ हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, या थोड़ा सा फ्री टाइम जहां वो अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर पाए, वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो इसके लिए आपने काउंसलर वगैरह? इस चीज़ के लिए यहाँ पे हमने काउंसलर्स तो अपॉइंट किए ही किए हैं, प्लस हमारे इंफ्रा में आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल हम यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हम बच्चों को दे रहे हैं, प्लस जो प्लेग्राउंड्स हैं, बच्चा कुछ टाइम खेल सकता है, वो फैसिलिटी हम दे रहे हैं। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हम 2 लैंग्वेजेस के लिए बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज है। इनकी प्रैक्टिस बच्चा स्पोकन प्रैक्टिस कर सकता है। क्या होगा कि बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते 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 उसका जो माइंड एक ही डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइन हो जाता है, वो थोड़ा सा रिटार्डेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो उसके पास यहाँ पे इन लैंग्वेज क्लासेस, योगा, मेडिटेशन, हमारे काउंसलर्स की हेल्प, उसको स्विमिंग पूल की हेल्प, प्लेग्राउंड्स की हेल्प, और ये सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध हैं। तो जब वो लंबे टाइम की सिटिंग और प्रैक्टिस करता है, उसके बीच में 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा वो अपनी पर्सनल हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए निकाल सकता है, ताकि वो प्योरली एकेडमिक बर्डन फील ना करे। जो ये फ्रस्ट्रेशन या जो सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बच्चे को उससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। अच्छा अनिल सर, मेरे को क्लासरूम बड़े प्यारे और ऐसे खुले खुले से लगे हैं कि ये चीज़ नहीं है, जैसे बहुत सारे एकेडमी में ऐसा भी होता है कि काफ़ी बच्चे होते हैं और वो ढंग से बैठ तक नहीं पाते हैं। देखिए सर, हमने इस बात पे स्पेशल ध्यान दिया है जी कि क्लासरूम का जो साइज हो बड़ा अच्छा हो, खुला हो, हवादार हो, सिटिंग जो अरेंजमेंट हो बड़ा कंफर्टेबल हो बच्चों का। हर क्लासरूम के आप देखेंगे बोर्ड्स के साथ जो हमने इंटरेक्टिव पैनल्स दिए हैं, जैसे हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को विजुअलाइज करनी होती हैं। तो इनकी सहायता से हम उनकी एक्टिविटीज़ या उनका विजुअलाइजेशन या कोई मॉडल या कोई डेमो हमने दिखाना है तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं, तो वो साथ के साथ क्लास में यूज़ की जा सकती हैं। बाकी आप क्लासरूम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, बैच साइज हम बड़े ठीक ठाक लिमिटेड रखना चाहेंगे, ताकि टीचर हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस कर पाए। जी। अच्छा एक बात और है सर कि स्कूल टाइम में ही बच्चा कोचिंग का फ़ायदा उठा पाएगा, ये चीज़ें बहुत सारे स्कूल्स बोलते हैं लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती, तो यहाँ पे किस तरीके से हो पाएगा ये? देखिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है और हमने इसकी जो प्लानिंग की है, ये आप मेरे साथ लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी फैसिलिटी हम बच्चों को दे रहे हैं। आफ्टर द क्लास टाइम, जैसे ही क्लास टाइम ओवर है उसके बाद बच्चा रुकेगा, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेगा। ये लाइब्रेरी बच्चों को मिलने वाली है, जिसमें उनके कोर्स से रिलेटेड सारा कंटेंट, स्टडी मटेरियल, मैगजीन्स, वो सारा लिटरेचर मौजूद है। बच्चा यहाँ बैठेगा, पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। सबसे खास बात यहाँ पे टीचर उसके साथ होंगे, जिन्होंने उसको पढ़ाया है उसके बाद टीचर उसके साथ हैं। बच्चे ने पढ़ा, अब उसको जो होमवर्क मिला है बच्चा यहाँ बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। जहाँ उसको जिस विषय में, जिस टॉपिक पे, जिस क्वेश्चन में उसको डाउट आ रहा है वो अपने टीचर से पूछ रहा है, साथ ही साथ उसकी शंकाओं का, उसके डाउट का समाधान हो रहा है। तो कहीं भी इस बात की गुंजाइश नहीं बचती कि बच्चा पढ़ाई में पिछड़ेगा या उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर आएगा, क्योंकि टीचर उसके पढ़ाने के बाद भी उसके साथ है। कौन सी क्लास से कोचिंग स्टार्ट होगी सर? इसमें हम 6 to 10th फाउंडेशन क्लासेस दे रहे हैं और 11th-12th में नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम में IIT JEE नीट, NDA और CUET UG इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए
along with their school exam, you can say board exam. आमतौर पर अकेडमीज में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता है। हमारा डे 1 से जो प्लान होगा बच्चों के स्कूल सिलेबस प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हमारा जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड हमारा डिजाइंड स्टडी मटेरियल है जो बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ उनको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाए। तो फिलहाल मैं केमिस्ट्री लैब है इसमें आ गया हूँ और इस लैब को देख के सर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है मेरे, ये केमिस्ट्री कैसे जमेगी? सबसे बड़ी आती है फाइनेंशियल। भिवानी के लोगों को किस तरीके से फीस का बड़ा डर रहता है पेरेंट्स को, वो कैसे दूर होगा? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। लैब आपने देख ली है, फुली फंक्शनिंग लैब रहेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज लैब। बिकॉज साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बिना प्रैक्टिकल्स के अगर बच्चे को करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं रट्टा या उसको चीज़ें ज़बरदस्ती याद करनी पड़ रही हैं। फंक्शनिंग लैब रहेंगी और ये जो सारा इंफ्रा और ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो आपने कहा फाइनेंशियल बर्डन, तो मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि जब बच्चे और अभिभावक यहाँ विजिट करेंगे और फीस पे जब बात आएगी, बड़ी अफोर्डेबल और जेन्युइन फीस स्ट्रक्चर में हम ये सारी की सारी चीज़ें फंक्शनिंग मोड में भिवानी शहर को देने जा रहे हैं। एक मीडियोकर या मीडियम फैमिली का बच्चा भी ठीक ठाक फीस स्ट्रक्चर पे यहाँ पे आके पढ़ सकता है, अपने डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने को साकार कर सकता है। तो भाई सबसे बड़ी बात अगर आपको बताऊं कि अगर आपके बच्चे को स्कूल वाला एनवायरनमेंट चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है, एकेडमी वाली एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है, कॉम्बो पैक आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हिसाब से आपको ये एक अच्छे स्कूल की फीस का जो दायरा होता है, हालांकि यहाँ पे जो नंबर हैं फीस के वो शेयर नहीं किए जा रहे, लेकिन आप विजिट करेंगे या हमने जो इंक्वायरी के लिए जो नंबर दिए हैं स्क्रीन पे उसे आप कॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी नॉमिनल फीस में आपका बच्चा यहाँ पे इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना जो है वो पूरा कर सकता है। और क्या कुछ स्पेशल खासियत रहेगी सर अपने? स्पेशल खासियत सर, मैं ये कुछ चीज़ों में एक आपको एक कंपैरेटिव एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एनहांस्ड स्टडी मटेरियल रहेगा जो कि इंटीग्रेटेड रहेगा विद द बोर्ड प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेवल ऑफ फैकल्टी जो रहेगा, जैसे हम आज के दिन कोटा, सीकर या और बड़े बड़े शहरों के नाम सुनते हैं, तो मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने शहर भिवानी में ये सारी सुविधाएं आपको अफोर्डेबल फीस में उसी लेवल की फैकल्टी, टॉप इंडिया लेवल की फैकल्टी जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस टीम को हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरा, आपको बच्चों को घर से दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हॉस्टल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने शहर में, आपके अपने घर में आपका बच्चा आपकी नज़रों के सामने बड़ी अच्छी तैयारी करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। और कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो पूरा का पूरा जो कैंपस है वो सीसीटीवी एरिया से कवर्ड है, ईच एंड एवरी पार्ट सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। प्लस जो बच्चों का अटेंडेंस सिस्टम रहेगा वो बायोमेट्रिक बेस्ड रहेगा। जैसे ही बच्चा यहाँ पे एंटर करेगा वो अपना थंब इम्प्रेशन मार्क करेगा बायोमेट्रिक पे, तो उसी टाइम रियल टाइम पे मैसेज उसके रजिस्टर्ड नंबर पे पेरेंट्स को मिल जाएगा कि यस, हमारा बच्चा अपनी एकेडमी पे एक शेड्यूल टाइम पे पहुंच गया है। जैसे ही बच्चा यहाँ से निकलेगा वो फिर अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा और अटेंडेंस मार्क करते ही पेरेंट्स को फिर मैसेज मिल जाएगी कि हमारा बच्चा इतने बजे वहाँ से चला है। उसके अलावा जो रेगुलर टेस्ट रहेंगे और डिस्कशन रहेगा, पेरेंट्स के साथ रेगुलर पीटीएम रहेगी, एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस रहना, एक्सपर्ट फैकल्टी देना, लैब, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल ही चुका हूँ। बच्चा स्ट्रेस फील ना करे, स्विमिंग पूल है, योगा है, मेडिटेशन है और हॉबी क्लासेज हैं, फ्रेंच क्लासेज हैं, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेज हैं। ये सारी चीज़ें एडिशनल इस बच्चे को मिल रही हैं ताकि वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी पर्सनल हॉबीज़ को भी अपलिफ्ट कर पाए और वो सिर्फ एकेडमिक बर्डन को फील ना करे। जी, तो फिलहाल भाई भिवानी वालों को और क्या चाहिए? कोटा सीकर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने शहर, अपने सेक्टर, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो चारा कहा जाता है कि पोस्ट इलाका है, तो फिलहाल यहाँ पे जो लोग रहते हैं
उनकी सारी ज़रूरतें, यहाँ मार्केट है, सारी चीज़ें उनकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ पूरी नहीं हो पाती, बच्चे को अपने कलेजे से दूर भेजना पड़ता है, अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेजना पड़ता है, फिर टेंशन रहती है पेरेंट्स को। वो टेंशन अब दूर कर दी है भिवानी के लिटिल हार्ट ने और आधारशिला ने, जो कि लिटिल हार्ट की बात करें पिछले 20 साल से भिवानी का भरोसा जीतते हुए आगे आ रहा है। इनकी कई ब्रांचेज हैं और वो चीज़ें आगे तभी बढ़ती हैं जब लोगों का भरोसा हो, रिजल्ट अच्छे हों। बाकी आप विजिट कर सकते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, इंफ्रा अच्छा मिल रहा है, और आपको यहाँ की अगर लैब्स की बात करें, हर लैब, लाइब्रेरी या कंप्यूटर लैब, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और एक स्कूल से, जो कि एक बेहतरीन स्कूल अगर आप ढूंढते हैं वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ कोचिंग आपको मिल रही है। और इसमें मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कॉम्बो पैक है, एक लेंगे आपको एक की ही फीस देनी पड़ेगी। ऐसे आप बहुत सारे क्लोथ्स के या ऐसे शोरूम पे विजिट करते हैं, वैसा ही यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल फीस में भिवानी वालों को ये मौका मिलने जा रहा है। इसमें एक फेज का स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करवा चुके हैं और अगला जो स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं वो 2 फेब को संडे सुबह 11 से 1 बजे तक रहेगा। और मैं लास्ट में इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्कूलिंग और कोचिंग के कंबाइंड कंसेप्ट को एक जगह इम्प्लीमेंट कर रहा है। आमतौर पर बच्चा क्या करता है, स्कूल और कोचिंग दोनों जगह टाइम उसका डबल खर्च होता है, पैसे आपके डबल जाते हैं। पैसे को साइड में भी रखें तो बच्चे का टाइम इतना बिजी हो जाता है कि आफ्टर स्कूल वो कोचिंग क्लास में जा रहा है और फिर उसके पास प्रैक्टिस का टाइम बच नहीं पाता। वो प्रैक्टिस टाइम उसके पास बचाने के लिए ये सारा कंसेप्ट हमने एक साथ दिया है, ताकि वो स्कूल और स्कूल के बाद कोचिंग, डबल टाइम और डबल पैसा उसका खर्च ना हो। ये दोनों चीज़ों में पैसा भी डबल लगने से बचा रहा है और बच्चे का टाइम बचा रहा है, जिससे वो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पाए। और उसमें भी हम उसको टीचर का साथ और सपोर्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस टाइम में टीचर उसके साथ होगा। जी, तो फिलहाल ये थी आपके लिए एक स्पेशल खास वीडियो, जो आने वाले वक्त में इनके स्टाफ और हम फैकल्टी के साथ जुड़ेंगे, दोबारा से आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लोग भिवानी की शायद हो सकता है एजुकेशन में तकदीर बदलने जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा मौका है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी ना किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिसके बच्चे को ज़रूरत है, ढूंढ रहा है स्कूल या एकेडमी, तो एक बार विजिट करें। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिए हैं, एड्रेस भी दे दिया है। बाकी क्या रहता है, बाकी शेयर करना रहता है इस वीडियो को, आप शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।